नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का मॉर्निंग एडिशन लाइव और देखते हैं बाजार की शुरुआत आज कैसे होती है। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, लेकिन सत्र खास है और जियोपॉलिटिकल टेंशंस एस्केलेट हो रखी हैं। तो ऐसे में रणनीति क्या बनाएं? कौन से स्टॉक्स पे एक्शन स्ट्रांग होगा, कौन से स्टॉक्स की पिटाई होगी? बाजार तो संभल नहीं रहा है। अभी 24,718 के लेवल पे बंद हुए थे, 169 अंक साफ हो गया था निफ्टी। लेकिन अभी फिलहाल यहां से क्या करना चाहिए, इस बात करने के लिए मिथिल दोषी जी मेरे साथ से मौजूद हैं, सेंट्रम ब्रोकिंग से। मिथिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। सर, गुड मॉर्निंग टू यू एंड बाकी सब दर्शकों को। गुड मॉर्निंग सर। ये इजराइल ईरान वॉर इंटेंसिफाई हुई है, लेकिन आज एशियाई बाजार थोड़े थोड़े पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर दिखाई दे रहा है। और मुद्दा ये मैं फटाफट से बता देता हूँ कि क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं अभी पिछले कुछ वीकेंड पे, जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा स्टॉक मार्केट पे। क्रूड आज तेज खुला है वैसे, लेकिन फिर से मुनाफा वसूली हायर एंड पे हो गई, क्योंकि आज के दिन का हाई है 78.3 और अभी चल रहा है $75 प्रति बैरल। और सोना जो वो 3440 पे चल रहा है, 3440 डॉलर प्रति आउंस। ये दोनों चीजें क्यों बोली मैंने, क्योंकि सबसे बड़ा इंपैक्ट तो नहीं पे पड़ रहा है। कच्चे तेल का भाव एकदम से उछला हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजार पिछले कुछ दिनों में, और सोना भी एकदम से कूद गया है। वो इसलिए क्योंकि ईरान और इसराइल में युद्ध जो है वो गहरा गया है। एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा दोनों देश कर रहे हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की भी धमकी दे दी है। और उनके जो नेता हैं, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई, वो उनको मारने की तैयारी की जा रही थी। ये स्टेटमेंट्स निकल के आ रही हैं। इसराइल ये यूएस ने बोला है कि हमको ये प्रस्ताव दिया गया था कि उनके टॉप जो नेता हैं उनको मारा जाए, लेकिन फिलहाल वीटो कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी कि प्रस्ताव खारिज कर दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में टकराव आसानी से खत्म हो सकता है। मैंने भारत और पाकिस्तान समेत कई देशों के बीच में संघर्ष रुकवाए हैं, तो अब मैं इसराइल और ईरान के बीच में भी संघर्ष रुकवा दूंगा, ऐसा उन्होंने बोला है। सर सच्ची में मैं भी ऐसे स्माइल कर रहा था, यही बोला उन्होंने कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष रुकवाया तो मैं इनके बीच में भी संघर्ष रुकवा दूंगा। लेकिन उसके बाद फिर वो पलटी मार के बोलते कि जब ये पूछा जा रहा था, उनके टॉप ऑफिसर्स बोलते कि क्या ये आप ये अयातुल्ला अली खामनेई को मारने की तैयारी कर रहे थे, ऐसा कोई प्रपोजल आया था इसराइल की तरफ से? तो बोलते हैं नहीं नहीं, हमारे को कभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, अमेरिका की किसी भी मिलिट्री बेस पे या फिर सैनिक पे कोई भी कार्रवाई नहीं किया, तो अभी तक तो हम उनको छेड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया तो ऐसा सबक सिखाएंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। और उसके बाद फिर हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो न्यूक्लियर वार्ता थी वो भी रद्द कर दी गई है। दोनों देश भिड़े पड़े हैं आपस में। इसराइल ने ज्यादा डैमेज किया, लेकिन फिर आप ये भी समझिए कि इसराइल में भी 14 मौतें और 380 लोग घायल हो चुके हैं। ईरान के तो 9 वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं, 9 वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं। और 20 प्लस सैन्य कमांडर्स भी मारे जा चुके हैं। तो फिर ये मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ गया, और जब तक यहाँ पर कुछ भी जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट रहेंगी, वो स्टॉक मार्केट पे भी असर डालेंगे। पिछले हफ्ते हम तो गए थे 1% नीचे। अब मैं लगाता हूँ चार्ट स्क्रीन पे। तो निफ्टी पे सर आपका आउटलुक और इस हफ्ते की बाजार की तैयारी कैसे करनी चाहिए इतने अनसर्टेन मूड माहौल में? क्वेश्चन डिफिकल्ट। देखिए, फ्राइडे की क्लोजिंग देखने के बाद ऑफ कोर्स हमने जैसे बोला था कि अगर क्लोजिंग अच्छी आई और रिकवरी अच्छी हुई तो चांसेस है कि सपोर्ट से जो बड़ी रेंज बन रही है वो रेंज के अंदर ही चलनी चाहिए। बाय ऑन डिप फेवरेबल रहेगा अभी के लिए भी। 24,500 500 का जो लो 470 का लो है उसको ही सपोर्ट लेके चलेंगे। डिप्स पे अगर 24,600 या फिर 24,550 मिलता है तो अच्छी रणनीति रहेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। हायर साइड पे वापस 25,000 पहला, बाद में 25,300 हायर साइड पे। तो अभी के लिए तो देखते हैं मोमेंटम। आई थिंक सो गिफ्ट निफ्टी कुछ अप्रोक्सीमेट 79 पॉइंट्स पॉजिटिव है। गिफ्ट तो वो हिसाब से तो ऑफकोर्स गैप अप होगी, बट ड्यूरिंग द डे देखते हैं, अगर डिप्स मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेगी। अच्छा, ये सर ये आप कंफर्टेबल हो बाजार पे भी डिप्स में ऐड करने के लिए? क्योंकि जिस रफ्तार से हम नीचे गए थे, हमने 24,473 छू लिया था, तो बहुत अनसर्टेनिटी। लेकिन मैं इंट्राडे बताता हूँ, इस तरीके की मार्केट देखने को मिली है। हमारे मार्केट तो निचले सिरों से सुधर गए। इनफैक्ट अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी। पहले ही टिक ऑनवर्ड्स ओपन लो है। लेकिन अमेरिकन मार्केट्स दिखाऊं, यहाँ पर डाउ जोन्स में बहुत बुरी तरीके से पिटाई हो गई कल और शुक्रवार को। इस तरीके का डाउ जोन्स देखने को मिल रहा था। ऊपरी स्तरों पर संभल ही नहीं पा रहे थे, जब जो ऊपर जा रहे थे पिटाई हो रही थी, जब जब ऊपर जा रहे थे। आज डाउ फ्यूचर्स, नाज़्डैक फ्यूचर्स पॉजिटिव है। लेकिन सर ये जो हमारे मार्केट का बिहेवियर है, क्या आपको लगता है कि हम दोबारा से वो 25,000 की टेरिटरी कॉन्कर कर पाएंगे, या फिर अभी ऐसे ही ठंडे सुस्त डल पड़े रहेंगे मार्केट?
सी जो हिसाब से मोमेंटम है और रेंज अगर कंफर्म रही तो ऑफ कोर्स हम वापस 25,000 25,200 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट रेंज जब तक ब्रेकआउट नहीं होती कोई भी साइड पे आगे की ट्रेंडिंग मूव नहीं रहेगी। तो रेंज को लेके चलेंगे, डिप्स पे बाइंग अपॉर्चुनिटी, हायर साइड पे प्रॉफिट बुकिंग की राय होगी। ये मेजरली ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए तो जब तक कोई साइड से ब्रेकआउट नहीं आता तब तक के लिए तो वेट एंड वॉच की राय होगी वहां पे। एफआईएस खरीद नहीं रहे हैं, वो बेचारे खरीदेंगे भी तो कैसे खरीदें, कुछ समझ में आए तो खरीदें, अभी तो फिर ये नहीं समझ में आ रहा कि उनके राष्ट्रपति क्या करते हैं वहां पर इसराइल और ईरान को लेकर, उसके बाद फिर वो और भी उनके भी अपने चैलेंजेस हैं अपनी कंट्री में। लेकिन एफआईएस की जो इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन है वो 19% है, 19%, यानी कि 81% तो शॉर्ट बैठे हैं एफआईएस। और शुक्रवार के सत्र में भी 1,263 करोड़ रुपए की बिकवाली कर गए थे। डीआईएस भर भर के खरीद रहे हैं और 3,041 करोड़ रुपए की डीआईएस की खरीदारी शुक्रवार के सत्र में, तो बिल्कुल कॉन्ट्रा पोजिशन बनती चली जा रही है मार्केट में। काउंटर स्पेसिफिक आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार बैंक निफ्टी पे आपकी राय, बड़ी बुरी तरह टूटा है सर, मतलब ये ब्रेकआउट फेल है। देखिए, ऑफ कोर्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिया हुआ था, बट क्लोजिंग के हिसाब से जैसे मैंने बताया, ऐसे सब सिचुएशंस में जहां पे वॉल और ये सब साथ से साथ आती है तब ऐसे विपसॉस देखने मिलते हैं। तो आज का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा, कमिंग ये आने वाला हफ्ता भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और लास्ट वीक का जो फ्राइडे का लो रहेगा वो मेजर सपोर्ट अब इंपॉर्टेंट रहेगा कि ब्रेकआउट देने के बाद फेल हुआ है कि वापस यहीं से सपोर्ट लेके घूमता है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस 56,000 पे है, 56 निकलता है तो वापस ऊपर की तरफ तेजी देखने मिल सकती है। नीचे पे सपोर्ट फ्राइडे का जो लो है करीबन करीबन 55,150 है, उसको ही लेके चलेंगे। इस बार तो देखो वो टेक्निकल सर वो होता है ना, मैं बताता हूँ, देखो क्वेश्चन कितना गहरा है, भावनाओं को समझो। मतलब आप यहां पर बोल सकते थे, मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ किसी और कलर से ताकि समझ में आए व्यूअर्स को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, नहीं तो फिर वो जो किताबें लिखी थी ना आज से बहुत साल पहले, उसी पे चलते रहेंगे, फिर वो हो जाएगी दिक्कत। तो ये वाला तो आप कह सकते थे कि जब ये ब्रेकआउट आया, थोड़ा सा मतलब स्विंग ब्रेकआउट, तो ओवरहेड सप्लाई थी, बहाना आता है ओवरहेड सप्लाई का, ओवरहेड सप्लाई। उसके बाद ये वाला जब आया तो फिर बहाना आता है ओवरहेड सप्लाई। ये जब आता है ये वाला, कोई सप्लाई नहीं है, ओवरहेड ऑल टाइम हाई लेवल्स पे हैं, फिर भी हरकत ऐसी ही होती है। तो ये होते भी हैं ब्रेकआउट काम के। अच्छा, फिर यहां पर आता है तो एकदम से चल पड़ते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि 100% कोई चीज है ही नहीं, आप 4 बार में से 3 बार देख रहे हो चीज खराब होती, तो फिर चौथी बार कैसे आपने विश्वास कर लिया एकदम से कि ऊपर ही जाएगा। तो सर वो जो हम कहते हैं टेक्निकल में कि भैया ये आया ब्रेकआउट, देखो ये रेंज का ऊपर, तो वो तो मार्केट को भी पता है, सबको पता है, जो बैंक निफ्टी चला रहा है उसको पता है, एफआई को पता है, भाई यही तो आए हैं सारे शिकायत करने के लिए, अभी तो यहीं पर ही तो पकड़े जाएंगे। तो है ये नहीं की बात, बताओ सच्ची। देखिए, अगर ये पॉइंट को अगर डिस्क्राइब भी करें तो इसको फ्रैक्टल नेचर बोलते हैं बेसिकली। ये हर चार्ट के अंदर, बड़े चार्ट के अंदर, स्मॉलर चार्ट्स के अंदर भी सिमिलर फॉर्मेशंस होते हैं कि जहां पे एक बार, देखिए यहाँ पे आपने जैसे जो 3 पॉइंट दिखा है, एक और पॉइंट है जहां पे ये रिसेंटली 56,000 का जो हाई बनाया था, आपने जो लाइन ड्रॉ की है वहां पे भी सेम था, ब्रेकआउट आया फिर नीचे आया, और फिर ये नहीं, इसके पहले वाला सर, लेफ्ट हैंड साइड पे पहला टॉप। ये वाला, नहीं नहीं नहीं, ये रेड एरो जहां से आपने जो लास्ट में अभी ड्रॉ, ये इसके ऊपर, ऊपर ऊपर ऊपर, ये वाला टॉप, रेड वाला टॉप, लाइन ये ऊपर आ जाए, हाँ। तो देखिए सिमिलर, यहां से नीचे से ब्रेकआउट आया, फिर डिप दिया, फिर वापस रैली आई, इसके पहले नीचे पे भी सिमिलर था, ब्रेकआउट आया, डिप आई, वापस ऊपर गया। उसके पहले भी सिमिलर था कि देखो ब्रेकआउट तो आया भी था वो आया लेवल। फिर। हाँ, ये डिप एक अलग बड़ी थी, बट देन टू अगर देखा जाए तो नेचर सेम है। तो कहीं ना कहीं तो इसको फ्रैक्टल नेचर बोला जाता है टेक्निकल्स के अंदर। तो अगर मोमेंटम देना है तो इसके लिए तो मेजर सपोर्ट यहाँ पे 54,000 का स्टॉप लॉस बनता है ये हिसाब से। तो अभी के लिए हम फ्राइडे क्यों गिन रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक डिप, पैनिक डिप आ चुकी है। तो जो डिप करनी थी जहां पे एफआईएस ने एग्जिट कर दिया, अगर हम वो लेवल भी गिने तो भी वो डिप आके निकली है। हमें ये देखना है कि ये लेवल नहीं टूटना चाहिए, अगर ये लेवल टूटता है तो फिर ये वाली जो ब्रेकडाउन के बाद जो कंसोलिडेशन बड़ी मूवमेंट बनी थी वैसे बनने के चांसेस है, या फिर और नीचे आने के चांसेस हो सकते हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ बस, ये अमेरिका, मतलब अमेरिका वाले तो जो बोलेंगे बोलेंगे, वो जुलाई भी आने वाली है, 9 जुलाई भी आने वाली है, पास ही है बस, अभी धीरे धीरे करके वहां तक पहुंच रहे हैं। उसके बाद फिर वो टैरिफ वॉर, अभी तो ये जियो पॉलिटिकल वॉर चल रही है, उसके बाद फिर टैरिफ वॉर चलेगी, तो ऐसे में मार्केट कहाँ से ऊपर चली जाएगी बताओ। अगर चलेगी तो फिर देखो, तरीका यही होता है मार्केट को ऊपर खींचने का, जब सब लोग एकदम से डर जाएंगे, सहम जाएंगे, तो मार्केट चलनी शुरू हो जाएगी। ऐसा ही होता है मार्केट में, बिहेवियर साइंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब तो चलता रहेगा, अभी एक रेंज में पड़े हुए हैं। अभी आप ये समझें, जैसे अभी सर बता रहे थे कि लोअर साइड पे बहुत मुश्किल है, अभी 24,400 के लेवल को हमने डिफेंड कर लिया एक बार। तो देखते हैं कि आज ऊपर जाते हैं तो मैक्सिमम कहां तक की प्रोबेबिलिटी लगती है सर निफ्टी पे।
देखिए इमीडिएट बेसिस पे तो 24,900 के लेवल्स है यहाँ पे हायर साइड पे। अगर 24,000 वापस पार करता है, क्योंकि वापस वही लेवल्स पे जो लास्ट वीक हम देख रहे थे कि जो रेजिस्टेंस थी लास्ट एक्सपायरी के टाइम पे 24,800, 24,900, 25,000 की कॉल रेटिंग वापस बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस यही लेवल पे वापस आने चाहिए। ऑफ कोर्स पुतिन का भी स्टेटमेंट था कि ही विल ऑल्सो, उन्होंने भी डाला हुआ था कि वो भी ट्राई करेंगे रशिया और इसराइल और इराक के साथ बात बात करके। बट लेट्स सी कि यहाँ पे अब बॉटम फॉर्मेशंस कैसे आगे बन रहे हैं, तो कैसे एनवलप होंगे। तो कहीं ना कहीं प्राइस रिएक्शन हमें पहले ही देखने मिल जाएगा, मोमेंटम अगर कुछ ना कुछ मोमेंटम आने वाली है तो फॉर द नोट पे। जो भी पुतिन कहाँ से कुछ कर पाएंगे, इतनी हिम्मत कहाँ है उनमें अभी करने की। ये क्या अभी, क्या गिफ्ट निफ्टी 87 पॉइंट्स दिखा रहा है। जी हाँ। ओ, एक मिनट रुक जाओ, ये तो फिर अपडेट करने वाली बात होगी। स्टोरी तो यहाँ पर पलट गई। आज के सत्र में संकेत एकदम से पॉजिटिव हो गए हैं और अब 87 पॉइंट ऊपर गिफ्ट निफ्टी आ रहा है। थोड़ा थोड़ा भरोसा करें, पूरा पूरा भरोसा मत करें। ना हम पे, हमको डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा, ना पुतिन पे, उसको इजराइल इजराइल पे तो क्या ही भरोसा करना। तो अभी तो ये डेवलपिंग स्टोरी है, देखते हैं दिन भर बहुत आराम से टाइम पास करेंगे। और एक बार अगर आपने ये देख लिया हो तो ये चार्ट क्या बताता है मेरे को भी समझा दो। ये वाला, ये ऊपर खुलते हैं, अब बढ़ता भी है कि 78 जा नहीं सकते, लेकिन न जा रहा है, बार बार जा रहा है। क्रूड का चार्ट $78 2 बार जा चुका है पिछले 2 ट्रेडिंग सत्र में। आज भी गया था 78, अभी चल रहा है 75। होएगा क्या कुछ ब्रेकआउट, नहीं तो फिर झूठ बोल रहा है ये। नहीं देखिए, क्रूड की तरफ तो अभी भी मुझे लग रहा है कि क्रूड रैली होने के चांसेस है। हमने लास्ट सेशन फ्राइडे के दिन पे हमने ये नोटिस किया हुआ था कि क्रूड कहीं ना कहीं थोड़ा पुल बैक के सिग्नल्स भी दे रहा है। तो चांसेस है क्रूड हायर साइड पे वो हो नहीं भी, तो भी क्रूड में थोड़ी मोमेंटम हायर साइड पे आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग है। इंट्राडे में तो आज गया फिर से, बड़ी बुरी तरीके से पिटाई हो गई ऊपरी सौ पे। तो ठीक है, अभी अभी तो अटका हुआ है, 74-75 डॉलर ही चल रहा है बस। ऊपर जाते तो बिक ही जाता है, तो उतना कोई सीरियस कंसर्न नहीं है। फटाफट से स्टॉक्स पे आते हैं, फिर बहुत सारे व्यूअर्स कनेक्टेड हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस तक को सुबह सुबह अपना समय देने के लिए, और आपके सवालों के ऊपर अब एक्सपर्ट एडवाइस देंगे मिथिल जी। उसके बाद एक और मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे। लेकिन सबसे पहले सर, बजाज फाइनेंस, आज मैं आप बता दूं दर्शकों को, इसका भाव जो यहाँ पर कोट हो रहा है, वो आपको लास्ट वाला क्या दिखा था? लास्ट वाला आपको भाव दिखा था 9331, है ना? हाँ, 9331। आज ये नहीं होगा भाई साहब, आज 10 शेयर के 100 शेयर हो गए हैं। मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि एक्स स्प्लिट भी हो गया, एक्स बोनस भी हो गया है। तो आज ये भाव उसी प्रोपोर्शन में कम दिखेगा, आपको डरना करवाना नहीं। अब नए लेवल्स तो नहीं बता सकते, लेकिन जैसे ही वो लेवल्स खुलेंगे उसके बाद फिर से अपडेट ले लेंगे। तो आज एक्स स्प्लिट एक्स बोनस ट्रेड करेगा बजाज फाइनेंस। उसके बाद फिर स्टॉक है डीएलएफ। सर, दिल्ली में प्रॉपर्टी के जो सर्कल रेट्स हैं वो बढ़ने वाले हैं। इनका वैसे गुरुग्राम में एक प्रोजेक्ट भी, जिसपे 5,500 करोड़ रुपए निवेश कर रहे हैं डीएलएफ। लग्जरी प्रोजेक्ट आजकल चलते हैं हमारे यहाँ पर, लग्जरी लग्जरी हो रही है। तो ये डीएलएफ पे क्या करें, सर्कल रेट्स तो रिवाइज होंगे। सीएम ने वो बैठक भी करी है दिल्ली में। उन्होंने कमेटी भी बनाई है जो बाजार भाव के अनुसार सर्कल रेट तय करने की रिपोर्ट जल्द पेश करेगी। रेखा गुप्ता जी की स्टेटमेंट भी आई थी। अभी क्या करना चाहिए डीएलएफ? देखिए डीएलएफ ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो अभी के लिए बाय ऑन डिप्स पे है। बाइंग बुल ओवरऑल बुलिश है, बाय ऑन डिप्स पे अगर मिलती है। फ्राइडे का दिन अच्छा था बट ऑफ कोर्स सिचुएशंस अलग थी। अगर वापस डिप मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। बड़ा सपोर्ट आता है 6,770 के आसपास पे। और हायर साइड पे वापस 900, 950 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है वेदांता, जिसको 18 जून को बोर्ड बैठक है, अंतरिम डिविडेंड पे विचार होगा। हिंदुस्तान जिंक ने 10 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था अंतरिम, वो स्टॉक तो नीचे आ गया। अभी वेदांता क्या करना चाहिए सर? हाँ देखिए वेदांता ओवरऑल हमें एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। 200 डे मूविंग एवरेज पे क्लोजिंग दिया हुआ है ऑलरेडी स्टॉक ने। रिसेंट एक बार ब्रेक होता है 475 के ऊपर तो बुलिश होंगे 490, 520 के लिए। उसके बाद सन फार्मा, नेटको फार्मा, सिंजीन, इन सब की ना ये यूएसएफडीए की जांच हुई है। जैसे सन फार्मा की 2 सेकंड लगाऊं, पहले चार्ट तो लगा लूं, देखें तो सही क्या कर क्या रहा है। ऐसे ही हवा में नहीं बोलेंगे। सन फार्मा, ये जो चार्ट है, ओह, वो बड़ा बड़ा मतलब कोई मूवी नहीं आता ढंग से। अच्छा चलो, सन फार्मा की हलोल इकाई की जांच हुई है, बताओ और किसी की नहीं कर सकते थे कि एक ही बार हलोल की कर डाली है। 8 आपत्तियां जारी हुई हैं, फॉर्म 483 जारी हुआ है, 2 से 13 जून को हुई थी। अच्छा, एक फिर रुको, फिर एक बार 8 आपत्तियों वाले का क्या ही करें फिर। नाटको फार्मा, इनको हुई है कितनी आपत्तियां जारी करी हैं? 1 आपत्ति जारी।
9 से 13 जून को ही थी यूएसएफडी जांच। सिंजीन को ईआईआर मिला है। अच्छा, वेरी गुड। सिंजीन को ईआईआर रिपोर्ट जारी हुई है। वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड स्टेटस, मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक कर लो जो भी आपको भी कदम उठाने हैं। वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड स्टेटस मिला है, तो ये फिर भी हालत ठीक है नाटको फार्मा और सन फार्मा के मुकाबले। सिंजीन की जो रिपोर्ट आई है फिर भी ठीक है। सर सिंजीन पे भी क्या करना चाहिए? 653 के लेवल पे है। देखिए इसका ट्रेंड अभी के लिए भी उतना बुलिश नहीं दिख रहा हमें। एक मेजर चांसेस है कि एक नेगेटिव रिवर्सल जो हिसाब से बना है तो डिप आने चाहिए 620 600 के आसपास के लेवल्स के लिए। हाई इमीडिएट रेजिस्टेंस 680 पे है। सर आपको पता है मूडीज ने रेटिंग बताई है, बताओ किसकी बढ़ाई है? यस बैंक। यस बैंक की रेटिंग बढ़ा दी, बताओ। 20 रुपए चल रहा है स्टॉक, बोल रहे हैं रेटिंग बढ़ा रहे हैं हम, BA2 से बढ़ाकर BA3 कर रहे हैं। स्टेबल आउटलुक से घटा मतलब जो आउटलुक था वो पॉजिटिव घटाकर स्टेबल कर दिया वैसे। लेकिन ये जो रेटिंग है मूडीज ने, एक तो यस बैंक की बढ़ाई है BA3 से बढ़ाकर BA2, और टाटा मोटर्स की भी JLR की बढ़ाई है। टाटा मोटर्स की JLR में मूडीज ने रेटिंग बढ़ाई है BA2 से सीधा BA1। दोनों पे आपके। टाटा मोटर्स पे पहले बात करते हैं। ऑफ कोर्स टाटा मोटर्स पे पॉजिटिव व्यू है हमारा। एक्सपेक्टेशन है 735 के ऊपर निकलता है तो हायर साइड पे हम 778 और 830 के लेवल एक्सपेक्ट करें। एक बड़ा बॉटम फॉर्मेशन बनने के चांसेस है। उसके टारगेट थोड़े बड़े हैं, बट एक बार ब्रेकआउट क्लियरली आ जाए और 200 डे डीएमए के ऊपर क्लोज आ जाए फिर हम आगे की तरफ व्यू बढ़ाएंगे। सर एक बात और बताओ कि ये हम जब हमारे कहने से ब्रेकआउट क्यों नहीं आता? मतलब मैं भी ये देखता हूँ कि मैं भी सोच रहे थे बेस बन गया, बेस बन गया, उसी दिन ये युद्ध शुरू हो गया। तो अच्छा भला चलना शुरू हुआ। देखो सच्ची बता रहा हूँ, ये थोड़े दिनों पहले ऐसा सब कुछ बना के गया था, ये ऊपर ऐसे दिल में दुगदुगी हुई है, भाग गया अब यहाँ से, वहीं से थड़ करके नीचे आ गया। तो ये हमारे कहने पे मार्केट सुनती नहीं है अक्सर, मतलब भागता नहीं है स्टॉक ढंग से। बहुत सारी रिकमेंडेशन नहीं आगे होगी टाटा मोटर पे यहाँ पे एकदम से चल, तो अभी करेगा ना, मतलब जाएगा तो ऊपर ही। चांसेस, हाँ चांसेस स्ट्रॉन्ग है सर। व्यू पॉजिटिव ही है। अगर आज के दिन पे भी अगर हायर क्लोज भी आया तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पे एक पॉजिटिव रिवर्सल बनने की भी चांस है एक छोटा सा। तो ऑफ कोर्स मोमेंटम हम वापस हायर साइड पे देखेंगे, बट मेजर एक्शन तो ब्रेकआउट करने के बाद करेंगे तो बेटर। प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे, हम वेट एंड वॉच पे रखेंगे अभी और ब्रेकआउट पे देखेंगे आगे। और ये यस बैंक, यस बैंक के अपना कंसोलिडेशन जो बीच में स्पाइक अप देके और गैप्स के साथ जो 20 लेवल्स के ऊपर ब्रेक दिया था उसके नीचे क्लोज दिया है। अभी भी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। 19.80 इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। अगर वो ब्रेक करता है तो वापस ये 19 रुपये 18 रुपये आने के चांस है। तो मैं यहाँ पे बाय अभी के लिए नहीं दूंगा। जिनकी पहले से बाय है वो होल्ड कर सकते हैं, वही 19 रुपये का स्टॉप लॉस रख के। मार्केट एक चीजों से हरे भाई, तो जैसी वो बड़ी वाली वो बने ब्रेकआउट वाली, बस उस दिन तो आपको कुछ करना ही नहीं, देखना ही नहीं, चार्ट कर दो बंद, कंप्यूटर की स्क्रीन कर दो बंद, क्योंकि सारे चार्ट्स में यही हो रहा है। ऊपर थोड़ करके मारा, नीचे अगले दिन से ही सारी खबरें पलट गई एकदम। चलो अभी तो खबर आज पॉजिटिव आई हुई है। सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, और पहले सभी का स्वागत। द्विशा शाह जी बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष शाह जी बहुत बहुत शुक्रिया। लाइटर नोट पे पूछ रहा हूँ, एक ही आईडी की है कि दोनों अलग अलग हैं? क्योंकि एक के बाद एक सैमुल्टेनियस निशा शाह शाह लग रहा है ना, तो इसलिए। उसके बाद शैलेंद्र सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह ज्वाइन करने के लिए। चीकू जी बहुत शुक्रिया। सबको गुड मॉर्निंग। शैलेंद्र सिंह जी पूछ रहे हैं मन्नापुरम फाइनेंस में क्या करना चाहिए? अपरंपार शक्ति में भगी जा इनके पास खरीद भी हाँ 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 101 के भाव की है सर। मन्नापुरम में क्या करना चाहिए? ओहो, अब तो ज़रा लेट नहीं हो गया पूछने में? हाँ। सर देखिए यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक बुलिश मोड पे है। बाय ऑन डिप्स खरीदारी होगी। चढ़ती ट्रेन में नहीं चढ़े तो ज्यादा बेहतर होगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी जिन्होंने बाय किया उनके लिए प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स आने नहीं आ पाए हैं। बट ट्रेंड बुलिश है। ऊपर पे 320 360 के लेवल्स एक्सपेक्टेशंस है। इमीडिएट सपोर्ट 260 पे है। तो ये सपोर्ट्स के यहाँ पे डिप मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। और मेजर सपोर्ट इसका 240 के आसपास है। राइट, अंशुल जैन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। सर नमस्कार। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। सर आपने खबरें पढ़ लिया ईरान इजराइल वाली की? मैं आपको फिर से बताऊं? नहीं नहीं, मैंने सब पढ़ा हुआ है, सर। अच्छा बताओ फिर, डोनाल्ड ट्रम्प क्या कह रहे हैं? अरे तो वही 4 साल का स्टैंड अप कॉमेडी है, चलता रहेगा। डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे हैं कि मैंने इंडिया पाकिस्तान का समझौता कराया था, अब मैं इनका भी करा दूंगा।
ऐसा हो जाएगा क्या समझौता? आपको लग रहा है दोनों एक दूसरे को भिड़े पड़े हैं? पता है वो तो टॉप ऑफिशियल को खत्म करने के पूरी प्लानिंग कर ली थी, साजिश इस बार तो इसराइल वालों ने। इसराइल को करना है वो कर लेगा। जो आदमी 20 साल अपने अपराधियों को ढूंढ ढूंढ के मार सकता है, आपको लगता है कि वो सामने से मौका छोड़ेगा? ये बात भी सही है, पर हम मार्केट पे क्या करें? पहले एक तो ये बताओ, वो जो आप इस बार थर्सडे को जुड़े थे 1 बजे, मजा आया था कि नहीं थर्सडे? अरे भाई सर नाइट कराओ ऐसे मजे। ही तो अभी आधा बताओ। घंटे और शो चला लिए होते तो एकदम लाइव शो में पूरा टारगेट अचीव हो गए होते। ये बोल ही बात रहा है। था, लो आप मैंने मना कर दिए। मैंने वो लाइन खींच के रखी हुई है, वो वाली, अगर आपको मेरी स्क्रीन हाँ देखनी हाँ। है। अब मैं बोल ही रहा था आधा घंटा और चला लो, मजा आ जाएगा। आप मना कर दिए। सुनो तो सही है, वो आधे। आके क्लोज की है। वो स्विंग लो के ऊपर क्लोज करती ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ स्वीप हो गया। हालांकि वीकली लो स्वीप होके हायर लो बना है तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि गैप फिल करेगा। बट थोड़ा सा देखते हैं। कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है कि बिल्कुल अभी जाके बोल दूं बाई कर लीजिए। थोड़ा एविडेंस आने दीजिए। आप बड़े दिनों बाद वापस आए थे मिड कैप स्टॉक्स में। अभी हो मिड कैप स्टॉक्स में या हाँ फिर अभी तो हूँ अभी। अरे अभी तो आराम से हूँ, अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई ट्रैक कर रहे हो तो बता दो, अभी नहीं तो फिर आप स्कैन करो, तब तक मैं 2-3 सवाल ले लूं। आप सवाल ले लो, मैं मतलब ब्रेकआउट आने के बाद ही नाम लेता हूँ, मैं प्री मार्केट कभी नहीं लेता। वो रात को वो वाले नहीं लगते, वो ले स्कैनर रात नहीं को। स्कैनर सब रेडी है, पहले इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम आना स्टार्ट हो तब फिर। मतलब मैं समझ गया, आज आपका फिर से वही वाला फॉर्मूला चलेगा, इंट्राडे में फट करके 10% का टारगेट, 4% का स्टॉप लॉस, वही वाला हाँ काम हाँ आप। हाँ, सिस्टम वही है। जिसमें वॉल्यूम आया उसमें चढ़ जाओ। वॉल्यूम पेट्रोल है ना सर। पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी में चढ़ के आप करोगे भी क्या? कोई तो पोजिशनल बता दो। पेट्रोल से याद आया, ये ओ हो, इनमें क्या करना चाहिए? एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी? बाई 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 फॉर इन्वेस्टर, ट्रेडर के लिए है ही नहीं ये सब चीजें। सर कच्चा तेल तो देखो जरा। कच्चा तेल में बोल तो रहा था आपको $71 जाएगा, वो अचानक से एकदम 2 हफ्ते की चीज एक ही हफ्ते में कर गया। वीकली इंटरमीडिएट हाई पे आके खड़ा है ऑलमोस्ट। एक बार $78 तक जाएगा। 78 के ऊपर क्लोजिंग आई तो ठीक, नहीं स्वीप करके नीचे आ जाएगा। ये नहीं, CL1 एक्सक्लेमेशन मार्क। वो स्पॉट है। CL CL1 एक्सक्लेमेशन। वो स्पॉट है। फ्यूचर है सर। वो नाइमेक्स है, नाइमेक्स, नाइमेक्स, वो नाइमेक्स है। नाइमेक्स से ही चीजें चलती हैं। नाइमेक्स कॉमेक्स LME है। ये वाले वीकली लगाए हो तो ये वाला हाई पे लाइन मार दो, इंटरमीडिएट हाई। 13 जनवरी। 78। 13 जनवरी के हाई पे। हाँ ये नहीं नहीं, 13 जनवरी। अरे कहाँ चलेगा ये हाँ। ये इंटरमीडिएट हाई है वीकली पे। ये निकला तो क्रूड में बम्पर तेजी है, इसको स्वीप किया तो फिर नीचे आ जाएगा। बनेगी नहीं क्योंकि ओपेक है ही नहीं, वो प्राइस बढ़ाने वाला नहीं बस। नहीं, ओपेक रहेगा नहीं सर। यूएस शेल ऑयल का प्रोडक्शन कॉस्ट है $66। और जब तक उसको 75 में नहीं बेचते हैं ये बहुत कोई प्रॉफिट में नहीं रहेगा यूएस। तो ओपेक तो 75 के ऊपर टिकने ही नहीं देगा, नहीं तो यूएस का माल आ जाएगा बाजार में। वो तो 65 के नीचे ही टिका के रखेगा। हम्म। अच्छा, मैं ना वो एक बार थोड़ा सा सवाल और ले लूं, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ कनेक्टेड थे और मिथिल जी भी हमारे साथ हैं। तो जो सवाल है वो है, ये क्या होगा? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ सर। हाँ हाँ, मिथिल सर, ये एक्साइड पे क्या करें अभी? देखिए एक साइड में वापस ये री एंटर हो गया अपने रेंज के अंदर, तो थोड़ा वेट करेंगे जब तक ये वापस हायर साइड पे निकलता नहीं है, तब तक के लिए ये बाइंग अपॉर्चुनिटी में वापस नहीं आएगा। ओवरऑल देखा जाए तो ऑफकोर्स मोमेंटम है, एक्सपेक्टेशंस है। हाँ बट फ्राइडे का लो अगेन मेजर स्टॉक्स पे वही है, फ्राइडे का लो इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से वापस ये 415 425 के ऊपर यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। 414-15 के यहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज का सपोर्ट रेजिस्टेंस भी अभी के लिए। अच्छा अंशुल जी, ये डॉक्टर स्मिता जी पूछ रहे हैं, ये बीपीसीएल है इनके पास 334 के भाव का है, अभी रुके क्या? मैं फिर कह रहा हूँ उल्टा रिलेशन है, क्रूड ऊपर। इन्वेस्टर में तो रुकिए, ट्रेडर है तो निकल जाइए। 333, 334 इस भाव का ले रखा है। सॉरी, मतलब
इन्वेस्टर है तो अभी रखिए, 368 रुपए तक जाएगा, 368 पार करके 450 जाएगा। हाँ, उसके बाद Hyundai मोटर पे क्या करना चाहिए मिथिल जी? ये स्टॉक कैसे लग रहा है? जीतू जी पूछ रहे हैं। देखिए ओवरऑल ये स्टॉक में ज्यादा डेटा नहीं, बट जो हिसाब से दिख रहा है हमें 1900 रुपये इसका मेजर सपोर्ट अभी के लिए रहेगा इमीडिएट बेसिस पे। हायर साइड पे अगर लास्ट वीक के हाई के ऊपर निकलता है 1980 के ऊपर, तो वापस ये पॉसिबिलिटी है हायर साइड पे वापस नए हाईज दिखाने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। तो 2010 2080 2100 के लेवल्स देख एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, जो तेज खुल रहा है वो सरकारी कंपनियां खुल रही हैं, बीईएल, पावर ग्रिड, ओएनजीसी। अंशुल जी, सरकारी कंपनियां, ओएनजीसी, पावर ग्रिड, बीईएल, कुछ स्टॉक पसंद है? अंशुल जी के फ्रीज हुआ है नहीं है। सर माइक चेक 1 2 3 टैंगो चार्ली। हाँ, सही चल रहा है। ओएनजीसी, बीईएल और पावर ग्रिड में से क्या पसंद है? कुछ है पसंद? ओएनजीसी, बीएल, पावर ग्रिड, बीएल, लेकिन अभी तुरंत नहीं। ये अब आज के टॉप गेनर्स बनेगी। पावर ग्रिड कुछ पलटने की कोशिश कर रहा है, पावर कंपनी आज चली ही नहीं है, गर्मी इतनी। पावर ग्रिड, ये पीछे से बैकग्राउंड कुछ का मतलब आपका कौन कमेंट्री सुन रहा है? मैं भी कमेंट्री दे रहा हूँ, मेरी सुनो। सर पावर ग्रिड नीचे लग रहा है। सर आप लोगों ने टीवी खोल रखा है क्या पीछे से? नहीं नहीं, अरे वो इंटरनल मीटिंग है, तुम ब्लूटूथ लगा। अच्छा अच्छा, इंटरनल, ओहो, इंटरनल मीटिंग चल रही है, वो भी जूम करंट है, तुम ब्लूटूथ लगाओ ना। जिसे हम बोलते हैं क्लास। अरे चलती है सर। ठीक, cool। आप पावर ग्रिड खैर चैनल के बॉटम पे है तो बाउंस कर सकता है, बट खराब है, ये नीचे आएगा कम से कम 190 तक। ओके, हम मिथिल जी से एक और सवाल पूछ लूं, उसके बाद फिर मिथिल जी बहुत समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डिक्सन, ये मेरे पास आया था अभी सवाल, पूछा किसने, फट करके निकल गया। डिक्सन पे वैसे आपकी राय क्या है मिथिल जी? देखिए अभी के हेलो, लिए डिक्सन म्यूट करके सर, म्यूट करके क्लास लगी हो, हमारे पास आएगी आवाज। अंशुल जी, मतलब आप तो सारी दुनिया पे बात कर लो फोन पे। अरे और मैंने म्यूट किया था, मेरी गलती नहीं है। अब पिछली बार तो भाई साहब जो अभी वो घर पे हो रहा था सारा हमारे पास पहुंच रहा था, पेटीएम वाला इशू, अभी फिर से हेलो हो गया था। बहुत डांट पड़ी है उस पर। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ भाई ये तो सार्वजनिक हो जाएगा सर, ये घर की बात बाहर आ जाएगी एकदम से। अच्छा चलो ठीक है, अभी ना ये मिथिल जी वो डिक्सन, डिक्सन पे क्या करना चाहिए? देखिए डिक्सन पे व्यू तो सेलिंग का है, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं लग रही हमें। हायर साइड पे रेजिस्टेंस 15,150 के आसपास पे है। डिप्स सेलिंग ऑन रेजिस्टेंस आएगा, नीचे पे 13,000 का टारगेट है अभी के लिए इमीडिएट बेसिस पे। उसके नीचे जाता है तो 12,000 का नेक्स्ट टारगेट रहेगा। राइट, मिथिल जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपने व्यूज देने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से, और आपकी पिक्स तो बताओ, तो डिस्क्लेमर तो तभी पूछो, तो पिक तो बताओ। डिस्क्लेमर साइड पे कोई भी पर्सनल पोजीशन नहीं है, जो भी थोड़े डिस्कस हुए स्टॉक्स रहेंगे हमारे बाइंग या फिर सेलिंग रेडार पे। ये वीक के लिए हमारे दो स्टॉक्स रेडार पे, पहला है मैक्स हेल्थ। ओवरऑल बुलिश ब्रेकआउट दिया हुआ है यहाँ पे, पॉइंट एंड फिगर के हिसाब से ट्रिपल टॉप हाई ब्रेकआउट हुआ है। वो अगर हायर साइड पे और मोमेंटम हमें देखने मिलती है 1250 के ऊपर, तो 1300 के 80 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है वो है टेकेम। आईटी स्टॉक्स पे ओवरऑल हमने निफ्टी आईटी पे देखा था ब्रेकआउट है और एक्सपेक्टेशंस है। टेकेम ने भी अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया हुआ है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है अच्छी खासी। तो यहाँ से मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करेंगे और फर्दर हायर साइड पे जा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे 1580 का है, हायर साइड पे ये 1700, इमीडिएट बेसिस पे 1740 और 1800 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सर। थैंक यू सर। मिथिल दोषी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अभी मार्केट की ओपनिंग होने में थोड़ा समय है, मैं फटाफट से क्वेश्चन लेता हूं। और द्विशा शाह जी का प्रश्न, श्रीराम प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज हो? श्रीराम प्रॉपर्टी, अरे बहुत बढ़िया शेयर है, नीचे से अच्छा चला है। 70 दिन का कपनेडल पैटर्न बना के 91 का आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेना है, 113 और 119 तक का जाएगा। हम लोग बाई दिए बैठे हैं, इसको करो।